हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोसेवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ट्रिपल सी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट लेकर आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद आप ये उम्मीद है कि आसानी से ट्रिपल सी का जो पेपर है उसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो दुनिया का टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका है IEEE। ठीक है, कौन सा है वो? IEEE। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई कब लॉन्च हुआ? तो यूपीआई जो आपका लॉन्च हुआ वो था 2016। कब लॉन्च हुआ? 2016 में। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, UMID इज एन ऐप। ये एक ऐप है जो रेलवे हॉस्पिटल्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? उमंग ऐप में एन का मतलब होता है न्यू। क्या होता है? न्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, वर्चुअल आधार कितने डिजिट का होता है? तो ये होता है 16 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT कब आया? NEFT आपका 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CDR जो है वो एक्सटेंशन है किसका? फोटोशॉप का, वेब मैजिक, वेब पिक्चर का। तो इनमें से किसी का नहीं, वो कोरल ड्रॉ का है, इसलिए उसे हम नन कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेटीएम जो है वो डेवलप किया, ठीक, यानी कब डेवलप हुआ? 2010। नेक्स्ट, ब्राउटर क्या होता है? ब्राउटर जो है वो एक डिवाइस है, ब्रिज प्लस राउटर उसका मिश्रण है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, NTFS में ऐप का मतलब क्या होता है? ऐप का मतलब होता है फाइल की फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रुपीज सिंबल जो ऑफिशियली अडॉप्टेड किया गया था, कब अडॉप्ट किया था? 2010 में। PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो लॉन्च हुई वो कब लॉन्च हुई? 9 मई 2015। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना में एज लिमिट कितनी है? तो अटल पेंशन योजना में जो एज लिमिट है वो है 18 से 14 तक। SBI एक्सीडेंटल डेथ क्लेम जो है वो कितना है? तो वो PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में तो वो है 2 लाख रुपए। विच वन इज नॉट बेनिफिट ऑफ बिग डेटा एनालिसिस? इनमें से कौन सा उसका बेनिफिट नहीं है? तो उसका जो बेनिफिट है वो डाटा मैनेजमेंट नहीं। नेक्स्ट, लिंक्डइन फाउंडेड इन, जो लिंक्डइन आया वो कब आया था? 2002 में। नेक्स्ट, क्रीपर ने जो डिलीट किया, ठीक है, क्रीपर वायरस जो था वो डिलीट हुआ किसके द्वारा? द रीपर के द्वारा। नेक्स्ट, यूट्यूब कब लॉन्च हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट प्रोसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग? इनमें से कौन सा उसका जो है वो प्रोसेस नहीं है? पाउडर बेड, फ्यूजन, मटेरियल एडिटिंग या प्रोग्रामिंग या फिर नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसमें जो आपका होगा ऑप्शन वो होगा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, मिनिमम एज ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट इन SBI। SBI में जो है वो 10 साल होता है कम से कम खाता खोलने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए। विच वन इज नॉट टूल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग? का इसमें कौन सा टूल नहीं है? तो विकीपीडिया इसमें जो है वो आपका इसमें जो वो है टूल नहीं है। कौन सा? विकीपीडिया। ठीक, और विकीपीडिया को हम यहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है, पैन कार्ड हैज डिजिट। पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विच इज वर्क ऑन द बेसिस, यानी कि जो आधार पर काम करता है वो काम करता है क्रिप्टोग्राफिक पे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो
मनी ट्रांसफ़र करने का काम करता है स्विफ्ट। कंपोनेंट ऑफ IoT डू नॉट इंक्लूड, इनमें से IoT के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो वो आपका है चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया कि वेरासिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है। वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट, फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मांगा गया है वो मतलब कौन सा है, वो इंटरनेट कनेक्शन, कि उसके बिना कोई काम नहीं होगा। द स्टाइल ऑफ वर्चुअल रियलिटी, वो तो 3D में होता है, तो आंसर इसमें नहीं दिया तो नन हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग विच यू सी इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस में पहली चीज जो आप देखते हैं जब ओपन करते हैं तो वो होती है टेम्पलेट। मोबाइल सेंसर जो है वो एग्जाम्पल है किसका, होम ऑटोमेशन का। नेक्स्ट, बिग डेटा कॉन्सेप्ट जो आया था वो कब आया था, अर्ली 2000 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो है लैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन की आपका है 10 to 1 GHz। नेक्स्ट देखते हैं नया क्वेश्चन, अ कंप्लीट IoT सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट, से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टा वॉज डेवलप्ड इन 2010, विच फर्स्ट एम्बेडेड OS वॉज डेवलप्ड बाय नोकिया, तो वो था आपका सिम्बियन। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट वॉज, जो वो थी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, वो थी विजीकैल्क। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज फॉर प्लग ए टेलीफोन लाइन टू मॉडम, तो टेलीफोन को मॉडम से जोड़ने का जो काम करता है वो RJ11 करता है। नेक्स्ट, विच वन इज यूज फॉर इग्नोर डाटा एंटरिंग एरर, तो वो है डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट, गोल सीक इज अ पार्ट ऑफ, गोल सीक जो है वो इसमें से कैल्क का पार्ट है। नेक्स्ट, इज एन ओपन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। Ctrl+3 का उपयोग किसके लिए करते हैं, हेडिंग 3 के लिए। नेक्स्ट, राइटर में F11 का उपयोग किस लिए होता है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए। SATA जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हार्ड डिस्क से। नेक्स्ट, इज रिकॉग्नाइज द मैग्नेटिक कोड, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक कोड को पढ़ने का काम MICR करता है। नेक्स्ट, रुपे कार्ड जो इशू किया गया किसके द्वारा, NCPI के द्वारा। इन इम्प्रेस Shift+F3 इज यूज फॉर डुप्लीकेट। नेक्स्ट, इन इम्प्रेस स्लाइड मास्टर डिजाइन अवेलेबल इन स्लाइड शो। नेक्स्ट, कैल्क पाइवट टेबल इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, डाटा में। नेक्स्ट, कैल्क Ctrl+Shift+Space का उपयोग किस लिए किया जाता है, सेलेक्ट ऑल के लिए। नेक्स्ट, फ्लाइट सिमुलेटर कंसिस्ट ऑफ अ फिजिकल कॉक, इट इज एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी, इनमें से किसका होता है, तो वो सेमी इमर्सिव का। नेक्स्ट, स्टार 99# इस रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है, वो USST से। Ctrl+Q का उपयोग कैल्क, इम्प्रेस और राइटर में किस लिए किया जाता है, उसका उपयोग एग्जिट करने के लिए किया जाता है।
द डिफ़ॉल्ट स्लाइड कंटेंस, डिफ़ॉल्ट स्लाइड जो रखती है वो क्या रखती है, टाइटल रखती है और एक टेक्स्ट बॉक्स रखती है। वर्ल्ड फर्स्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो था दुनिया का वो था आपका एक्जीक्यूविजन, यानी VCN एक्जीक्यूविजन। चार्ल्स रेनलिट प्रिंट इज एन इन्वेंटर ऑफ IBM। नेक्स्ट, पालो अल्टो इज एन इन्वेंटर ऑफ HP। वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग HTML का उपयोग करके ही वेब पेज बनाए जाते हैं। Ctrl+Shift+5 का उपयोग कैल्क में किस लिए होता है, वो फॉर्मेट एज परसेंटेज के लिए होता है। मेलिंग लिस्ट कब आया, 1981 में। Ctrl+Shift+1 का उपयोग किस लिए किया जाता है, फॉर्मेट एज नंबर की तरह। ड्रॉप बॉक्स एक एग्जाम्पल है, किस चीज का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। वाईफाई वर्क्स ऑन, वाईफाई जो वर्क करता है वो रेडियो वेव्स पे करता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा नन। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कौन सा सिंबल उपयोग में आता है, वो आपका आता है $। इन वायरसेस आर स्टैंड फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो इसका सही आंसर होगा रिसोर्स। CMYK में क्योंकि ये कलर से रिलेटेड है तो K का फुल फॉर्म होगा ब्लैक। DPI जो रिलेटेड है, डॉट पर इंच, वो किससे रिलेटेड है, प्रिंटिंग से। पाउडर मिक्सचर यूज्ड इन, ये एक पाउडर मिक्सचर है जो उपयोग में आता है, किसमें उपयोग में आता है, लेजर प्रिंटर में। टोकन रिंग क्या है, टोकन रिंग इसमें से ये दिया है, इसमें से कुछ भी नहीं है, वो क्या है, एक टोपोलॉजी। सिस्को एक बहुत बड़ा नाम है, कौन सी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, वो आपका नेटवर्किंग में बहुत बड़ा नाम है। इन्वर्टर जो है वो इनमें से किस पे काम करता है, वो DC पे काम करता है। नेक्स्ट, येन जो है वो कहाँ की करेंसी है, येन जो है आपका जापान की करेंसी। यहाँ पे दिया है कि इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एनकोडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो एनक्रिप्शन कहलाता है। विच वन इज अ नेम ऑफ वायरस, इनमें से कौन सा वायरस का नाम है, तो आपका जो ब्लेंडेड थ्रेट है वो वायरस का नाम है। नेक्स्ट, विच वन इज अ नेम ऑफ एंटीवायरस, तो इनमें से एंटीवायरस का नाम कौन सा है, ठीक है, तो आपका जो बिट डिफेंडर है ये आपका एंटीवायरस का नाम है। नेक्स्ट, टीवी रिमोट जो होता है वो किस पे काम करता है, वो इंफ्रारेड पे काम करता है। नेक्स्ट, विंडो 10 कब आया, तो विंडो 10 आपका आया था 2015 में। हैज़ बीन यूज्ड इन मैनी US स्पेस प्रोजेक्ट्स में यानी अमेरिका के जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं स्पेस से रिलेटेड, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, वो हैल। ये जो आपको दिख रहा है FF और 40, ये किसके लिए उपयोग में आता है, ये आपका फॉर कलर के लिए उपयोग में आता है। कलर कोडिंग का एक वो है मार्क है। जैम सर्वर किसके साथ अधिकतर काम करता है, तो जैम सर्वर वो आपका PHP के साथ ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है। इनमें से जो है वो क्लाउड स्टेक होल्डर नहीं है, तो वो आपका क्लाइंट नहीं। इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप नहीं है, तो वो आपका प्रोटेक्टेड नहीं। नेक्स्ट, इस तरह के क्लाउड में एक संस्था क्लाउड सर्विस को क्लाउड प्रोवाइडर से उधार पे लेती है, तो वो
जब उधार पे लेती तो वो किस तरह कहलाएगा, प्राइवेट कहलाएगा। बूम जो है वो स्टैंड करता है, यानी कि बूम का फुल फॉर्म होता है बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। नेक्स्ट, in this type of VR environment 3D scene as considered as part of the physical environment, तो इसमें होगा सेमी इमर्सिव। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द क्लाउड आर्किटेक्चर आर बिल्ट ऑन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, तो अधिकतर जो बनाए जाते हैं वो ग्रिड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ AI का इसमें कौन सा जो है वो प्रकार नहीं है, तो वो है अनलिमिटेड मेमोरी। रूबी जो है एक पॉपुलर क्या है, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बैकअप इज अ पार्ट ऑफ, बैकअप किसका हिस्सा होता है, बैकअप सिक्योरिटी का हिस्सा होता है। इनमें से बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, ई वॉलेट। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस बिटकॉइन एक्सचेंज, यानी जापान का वो प्रसिद्ध बिटकॉइन एक्सचेंज का नाम क्या है जो 2014 में ढह गया था, उसका नाम था एम्प्टी गॉक्स। हु वॉज द कंपेनियन ऑफ चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज की इसमें जो कंपेनियन थे वो थे एडागस्ता। वेयर इज द बिटकॉइन सेंट्रल सर्वर इज लोकेटेड, यहाँ पे होगा नन, इनमें से किसी भी जगह पे वो स्टोर नहीं होता। 3D प्रिंटिंग इज स्टार्टेड इन, 3D प्रिंटिंग जो स्टार्ट हुई 1986 में। इनमें से एक अलग आपको छांटना है, तो देखिए वाटरफॉक्स, स्टोर, टेल्स, ये तीनों आपका उपयोग में आते हैं किसके लिए, डार्क वेब के लिए। मैक्सोथन जो है वो विंडोज के लिए उपयोग में आता है, ब्राउजर। मिडी जो है वो रिलेटेड है किससे, ऑडियो से। क्लाउड कंप्यूटिंग सेव इट्स डाटा ऑन, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अपना डाटा कहाँ सेव करता है, तो वो अपना डाटा इंटरनेट पे सेव करता है, उसके सर्वर पे, तो इसमें कोई भी नहीं होगा। व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट, यानी डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में क्या माना जा सकता है, तो वो आपका होता है कौन सा, लॉजिक गेट। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन, तो वो मापी जाती है किस पे, मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट, हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो वो बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि ATM एंड क्रेडिट कार्ड जो है वो, उसमें जो CVV होता है वो CVV कितने डिजिट का होता है, तो वो होता है आपका 3 डिजिट का। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस, और ये मैंने बहुत ही चुनकर क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, नए क्वेश्चंस हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके SSC एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी आपके लिए मददगार होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।